हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई टॉपिक के साथ आए बेटा, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं बेटा। और उस टॉपिक का नेम है कंटिन्यूटी। और इस कंटिन्यूटी टॉपिक से बेटा आपका एक सम पूछा जाएगा, बिल्कुल बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आज जे हम टॉपिक करने वाले हैं। और जे सभी के सभी सम जो हम करवाएंगे ना, जे सभी के सभी सम आपके पूछे गए सम है पिछले एग्जामों में बेटा। तो बिल्कुल बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आज हम ये टॉपिक करेंगे। जो आपका टॉपिक है ना कंटिन्यूटी, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बेसिक बातें यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं। इस कंटिन्यूटी से आपका एक सम पूछा जाएगा और इस कंटिन्यूटी में बेटा आपके 2 टाइप के सम बनते हैं। जो आपका फर्स्ट टाइप होगा ना, फर्स्ट टाइप में आपको बेटा एक फंक्शन दिया होगा और हमसे ये पूछ लेगा बेटा ये फंक्शन आपका कंटिन्यूज है या डिसकंटिन्यूज है। तो हमसे पूछा जाएगा कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूज है या फिर बेटा डिसकंटिन्यूटी है। किसी भी पॉइंट पे ये आपको कह सकता है कि इस पॉइंट पे बेटा ये फंक्शन कंटिन्यूज है या डिसकंटिन्यूज है। एक तो सम ये पूछा जाएगा और आपको कैसे पता चलेगा ये फंक्शन कंटिन्यूज है या डिसकंटिन्यूज। तो बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व कर लेना है और फिर राइट हैंड लिमिट को सॉल्व कर लेना है। यदि वो फंक्शन के बराबर आ जाता है बेटा तो उसको हम कंटिन्यूज फंक्शन कहेंगे। यदि ये फंक्शन के बराबर नहीं आता यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेटा आपकी बराबर नहीं आती तो इसको हम डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व कर लेना है। और लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। आपका नेगेटिव साइन लेंगे बेटा। नेगेटिव साइन तब लेंगे बेटा जब आपका पॉइंट ना लेस देन दिया हो किसी भी पॉइंट के। ए का मतलब होता है पॉइंट बेटा ए की जगह आपको 1 भी दे सकता है, वो 0 भी दे सकता है, कोई भी पॉइंट दे सकता है। जब आपको बेटा x लेस देन ए दिसे ना तो आपने x एक्सटेंडिंग टू ए की नेगेटिव पावर ले लेना है बेटा। तो एफ एक्स का मतलब जो फंक्शन दिया होगा बेटा जहां पे फिल करेंगे हम। और इसके आगे बेटा एक स्टेप आपने याद रख लेना है। और इसके आगे हमने ना क्या करना है, जहां पे h अप्रोच टू 0 करवा देना है। जब हम h अप्रोच टू 0 कराएंगे ना तो x की जगह बेटा हम a मैन से h फिल करेंगे, यानी कि जो पॉइंट जहां पे दिया होगा बेटा वो आपने फिल कर देना है। जहां पे यदि आपको 1 दिया हो तो 1 मैन से h फिल करेंगे बेटा। यदि आपको 2 दिया हो तो 2 मैन से h फिल करेंगे बेटा। और मैंस का साइन तब आएगा जहां पे बेटा जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व कर रहे हो। और लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा x लेस देन a होगा बेटा, यानी कि लेस देन पॉइंट होगा आपका। तब आपने बेटा नेगेटिव साइन जहां पे लेना है। और राइट हैंड लिमिट में बेटा आपने क्या करना है, जब आप राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करोगे ना आप सबसे पहले तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे बेटा हम। क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव तब होगा जब आपको x ग्रेटर देन 0 दिया हो, जहां कोई भी पॉइंट दिया हो बेटा तब हम ये पॉजिटिव पॉइंट लेंगे। तो जहां पे एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स का मतलब जो फंक्शन दिया होगा वो जहां पे फिल करेंगे बेटा। और पॉजिटिव में हमने क्या करना है बेटा, h अप्रोच टू 0 और जहां पे बेटा नेगेटिव साइन लिया था और जहां पे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, यानी कि हम x की जगह a प्लस h फिल करेंगे। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा बेटा। आपने क्या करना है, जब आपसे पूछा जाए ना कि फंक्शन कंटिन्यूज है या डिसकंटिन्यूटी तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व कर लेना है। और लेफ्ट हैंड लिमिट तब लेंगे बेटा जब आपका x लेस देन और ग्रेटर देन a के बराबर दिया हो, यानी कि a का मतलब होता है पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपको दे सकता है, वो a की जगह 1 0 कोई भी पॉइंट आ सकता है बेटा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा नेगेटिव साइन लेंगे
और इसके आगे h अप्रोच टू 0 करा देना है आपने, और x की जगह a मीन्स h फिल करेंगे। और राइट हैंड लेफ्ट में हमने क्या करना है बेटा, पॉजिटिव पॉइंट लेंगे, और पॉजिटिव तब लेंगे बेटा जब आपका x ग्रेटर देन a हो ना, तब हम पॉजिटिव पॉइंट लेंगे। और x की जगह जब हम h अप्रोच टू 0 कराएंगे ना, तो x की जगह a प्लस h फिल करेंगे, यानी कि पॉजिटिव में फिल करेंगे बेटा। इस रूल से ना आपके सभी के सभी सम होने वाले हैं बेटा। आप डायरेक्ट भी लेफ्ट फिल कर सकते हो फंक्शन में, वट इस रूल से बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सम नहीं होने वाले। तो आपने जे सिर्फ एक रूल आपने याद रख लेना है बेटा, कॉन्सेप्ट याद कर लेना है, तो आपके सभी के सभी सम चुटकियों में होने वाले हैं। तो जे तो आपको पता चल चुका है बेटा, जब आपकी लेफ्ट हैंड लेफ्ट और राइट हैंड लेफ्ट बराबर आ जाए तब उसको कंटिन्यूज फंक्शन कहेंगे हम। जब आपके जे बराबर नहीं आए तो बेटा हम उसको कंटिन्यूज फंक्शन नहीं कहेंगे, उसको हम डिसकंटिन्यूटी फंक्शन कहेंगे बेटा। जे आपका फर्स्ट टाइप था। जो आपकी सेकंड टाइप है ना, सेकंड टाइप का मतलब होता है, सेकंड टाइप का जो सम आपको आएगा ना, उसमें हमको बेटा वैल्यू निकालने के लिए ये बोलेगा। आपका जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूज तो होगा, गिवन दे देगा, वो एफ एक्स इज कंटिन्यूज तो होगा बेटा, और एफ एक्स कंटिन्यूज तब होगा बेटा जब आपकी लेफ्ट हैंड लेफ्ट और राइट हैंड लेफ्ट बराबर हो, तब आपका एफ एक्स कंटिन्यूज होगा बेटा। यदि आपका जे गिवन हो तो आपने लेफ्ट हैंड लेफ्ट और राइट हैंड लेफ्ट तो आपकी बराबर है बेटा, तब कंटिन्यूज होगा। और सेकंड टाइप में बेटा हमको वैल्यू निकालने के लिए वो बोलेगा, वैल्यू जान कि आपकी के की वैल्यू भी वो बोल सकता है कि फाइंड के की वैल्यू फाइंड करें, आपको ए भी कह सकते हैं और बी की वैल्यू भी कह सकते हैं, किसी के पॉइंट की भी आपकी वैल्यू वो पूछ सकता है बेटा। तो ये आपकी सेकंड टाइप थी। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है बेटा, आपके कंटिन्यूटी से एक सम आएगा और टू टाइप के सम आएंगे बेटा इस कंटिन्यूटी में। जो आपकी फर्स्ट टाइप में होगा ना, उससे तो वो जे पूछेगा आपसे कि जे फंक्शन कंटिन्यूज है या डिसकंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूज आपने तब बोल लेना है बेटा जब आपके लेफ्ट हैंड लेफ्ट और राइट हैंड लेफ्ट बराबर हो, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूज होगा, नहीं वो डिसकंटिन्यूटी होगा। और जो आपकी सेकंड टाइप है ना, सेकंड टाइप में बेटा आपसे वो वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो आपने बेटा वैल्यू निकाल लेनी है। के की वैल्यू कहे तो के की वैल्यू निकाल लेनी है। यदि आपको ए बी की वैल्यू या फिर किसी और पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए वो बोले तो आपने वैल्यू निकाल लेनी है। तो जे कॉन्सेप्ट था बेटा। तो चलते हैं सम की और बेटा, और जे सम आपके सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम में आई हुए सम है बेटा। तो चलते हैं सम की ओर। तो आपका फर्स्ट सम दिया हो ना बेटा, इसमें हमने बेटा जे फाइंड करना है कि जे फंक्शन कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ ना, सबसे पहले फंक्शन हमने लिख लेना है। लिख लिया तो इसके आगे हमने क्या करना है, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको बेटा बता दिया है, आपने लेफ्ट हैंड लेफ्ट को सॉल्व करना है और राइट हैंड लेफ्ट को सॉल्व कर लेना है। यदि आपकी ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपका फंक्शन कंटिन्यूटी होगा, नहीं ये डिसकंटिन्यूटी होगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लेफ्ट को निकालेंगे। तो जहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लेफ्ट एक्स एक्सटेंडिंग टू 1 की नेगेटिव पावर लेंगे बेटा, क्योंकि बेटा हमने लेफ्ट हैंड लेफ्ट में बेटा आपने लेस देन एंड इक्वल टू का पॉइंट उठा लेना है और आपने नेगेटिव पॉइंट ले लेना है। जहां पे क्या होगा, एफ एक्स होगा, और जहां पे एफ एक्स की यानी कि फंक्शन की वैल्यू फिल करेंगे। तो लेफ्ट एक्स एक्सटेंडिंग टू 1 की नेगेटिव पावर और फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ, जब आपकी नेगेटिव लिमिट है ना, यानी कि x लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, तब आपका फंक्शन बेटा x प्लस 5 दिया हुआ है। तो जहां पे x प्लस 5 फिल करेंगे, और इसके आगे हमने बेटा आपको करा दिया है, इसके आगे हम h अप्रोच टू 0 लेंगे और x की जगह बेटा आपने क्या फिल कर देना है, 1 में से h फिल कर देना है आपने। और h अप्रोच टू 0 है तो h की जगह हम फिल करेंगे 0 को,
तो 1 माइनस 0 प्लस 5 आ जाएगा बेटा, और इसको सॉल्व करेंगे ना 1 प्लस 5 6 आ जाएगा, यानी कि जो आपकी लेफ्ट है ना वो 6 आ चुकी है। और इसके आगे हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे, तो लिमिट एक्स इंटू 1 की पावर पॉजिटिव आ जाएगी बेटा। राइट हैंड लिमिट में हमने बेटा पॉजिटिव पॉइंट उठाना है, तो एफ एक्स आ जाएगा, जहां पे लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टू 1 की पॉजिटिव पावर। और फंक्शन हमारे पास बेटा जब x ग्रेटर देन 1 है ना, तब हमारे पास फंक्शन x माइनस 5 दिया हुआ है, तो इसके आगे हम h अप्रोच टू 0 लेंगे, जहां पे तो x की जगह अब जहां पे पॉजिटिव लिमिट है तो 1 प्लस h आ जाएगा माइनस 5, और h अप्रोच टू 0 हो रही है बेटा, तो h की वैल्यू 0 फिल करेंगे, 1 प्लस 0 माइनस 5, और इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों क्या है बराबर नहीं है बेटा, तो ये कंटिन्यूज फंक्शन है आपका। तो जहां पे लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूटी फंक्शन, कंटिन्यूज फंक्शन एट एक्स एक्स इक्वल टू 1, तो ये आपका कंटिन्यूज फंक्शन नहीं है बेटा। कंटिन्यूज फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है बेटा, इसलिए इसको हम कंटिन्यूज फंक्शन नहीं कहेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर, क्योंकि बेटा हमने एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर फाइंड करनी थी कि ये फंक्शन कंटिन्यूज है या नहीं, तो ये कंटिन्यूज फंक्शन नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा बेटा, कॉन्सेप्ट के साथ हम चले हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल लेना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा आपका जो पॉइंट होगा ना वो नेगेटिव होगा, यानी कि लेस देन एंड इक्वल टू का पॉइंट उठा लेना है आपने, और इसके आगे बेटा जहां पे फंक्शन की वैल्यू फिल कर देनी है, और इसके आगे जो स्टेप आपने बेटा जहां पे फिल कर देना है h अप्रोच टू 0 ले लेना है, और x की जगह बेटा हम 1 माइनस h लेंगे, क्योंकि जहां पे नेगेटिव पॉइंट था। और जहां पे बेटा जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपने पॉइंट पॉजिटिव उठा लेना है, और h अप्रोच टू 0 जब हम लाएंगे ना तो x की जगह 1 प्लस h फिल करेंगे, तो आपका बेटा पता चल जाएगा आपको कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है या नहीं। जब आपकी लिमिट बराबर आ जाती है बेटा तो ये कंटिन्यूज फंक्शन होगा। यदि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आते तो ये डिसकंटिन्यूटी फंक्शन होगा बेटा। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा बेटा। आया हुआ सम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। तो आपका सेकंड सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें हमने क्या करना है, फंक्शन दिया हुआ है और हमने ये फाइंड करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूज है आपका या डिसकंटिन्यूटी है बेटा। तो जो फंक्शन है बेटा वो सबसे पहले जहां पे लिखेंगे एफ एक्स एक्स प्लस 2 आपका तब है बेटा जब आपका x लेस देन 0 है, और माइनस एक्स प्लस 2 तब है आपका बेटा जब आपका x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और हमने बेटा ये फाइंड करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूज है या डिसकंटिन्यूटी है। बिल्कुल सेम सम है बेटा जो हमने फर्स्ट सम किया है ना, बिल्कुल डिट्टो सम है आपका। और ये सम बेटा एग्जाम में आया हुआ सम है। तो कंटिन्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। यदि आपके ये बराबर आ जाते हैं बेटा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूज होगा। जब आपके ये दोनों बराबर नहीं आते तो आपका डिसकंटिन्यूटी फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे बेटा, और लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने क्या करना होता है बेटा, नेगेटिव पॉइंट उठाना होता है। तो नेगेटिव पॉइंट तब उठाते हैं बेटा जब आपका जो x है ना वो लेस देन दिया हो। तो जहां पे लेस देन है तो जहां पे नेगेटिव लिमिट आ जाएगी बेटा। तो जहां पे फंक्शन लिखेंगे और लिमिट x एक्सटेंडिंग टू 0 की नेगेटिव पावर, और जहां पे फंक्शन, और जब 0 नेगेटिव है ना तब आपका फंक्शन बेटा x प्लस 2 दिया हुआ है। तो जहां पे x प्लस 2 फिल करेंगे, और इसके आगे बेटा हमने h अप्रोच टू 0 लेनी होती है लिमिट, और x की जगह बेटा जहां पे नेगेटिव है तो 0 माइनस h आ जाएगा प्लस 2, और जहां पे 0 बेटा
एच को बिलोंग कर रही है तो एच की जगह हम 0 फिल करेंगे। तो आपके पास बेटा जो आंसर आ चुका है ना लेफ्ट हैंड लिमिट का वो 2 आ चुका है। और इसके आगे हम राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट में हम पॉजिटिव लिमिट लेंगे बेटा। और पॉजिटिव लिमिट तब लेंगे बेटा जब आपका x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 दिया हो। तो जहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा फंक्शन और जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फिल करेंगे पॉजिटिव लिमिट जो दी हुई ना तब आपका फंक्शन माइनस x प्लस 2 दिया हुआ है। तो जहाँ पे फंक्शन फिल करेंगे बेटा माइनस x प्लस 2 फिल करेंगे और इसके आगे हमने क्या करना होता है h अप्रोच टू 0 लेनी होती है और x की जगह बेटा आपका जहाँ पे पॉजिटिव है तो 0 प्लस h आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा बेटा। और h जहाँ पे बेटा 0 को बिलोंग कर रही है तो जहाँ पे 0 फिल करेंगे तो 0 प्लस 2 आ जाएगा बेटा। और ये तो बेटा 0 बन जाएगा माइनस 0 प्लस 2 और प्लस माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा बेटा। यानी कि आपकी राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 2 आ चुका है बेटा। आपकी दोनों लिमिटें बराबर आ चुकी हैं तो इसको हम कंटिन्यूटी कहेंगे। तो जहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और आपकी राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा। तो ये क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूटी होगा। जहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्योंकि बेटा हमने 0 के ऊपर फाइंड करना था कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूज है या डिसकंटिन्यूटी है। तो ये दोनों बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा। तो इस फंक्शन को हम कंटिन्यूज फंक्शन कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है बेटा आपका पूछा गया सम है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे जो आपका नेक्स्ट सम दिया हो ना बेटा इसमें हमने बेटा k की वैल्यू को फाइंड करना है और जो आपका फंक्शन दिया हुआ है बेटा ये कंटिन्यूज फंक्शन दिया हुआ है। और कंटिन्यूज फंक्शन उसको कहेंगे बेटा जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो। तो ये कंटिन्यूज फंक्शन दिया हुआ है तो इसकी बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो दोनों बराबर होंगी बेटा। तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ ना फंक्शन वो जहां पे लिखेंगे एफ एक्स के एक्स स्क्वायर आपका तब है बेटा जब आपका x लेस देन एंड इक्वल टू 2 दिया है। और 3 आपका तब है बेटा जब आपका x ग्रेटर देन 2 है। और हमने बेटा k की वैल्यू को फाइंड करना है जब एट x इज इक्वल टू 2 दिया है। तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपका कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी बेटा। तो जहाँ पे सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे तो लिमिट x एक्सटेंड टू लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा आपका जो पॉइंट होगा ना वो नेगेटिव होता है। तो लेस देन एंड इक्वल टू 2 है तो जहां पे 2 नेगेटिव आ जाएगा और जहां पे फंक्शन की वैल्यू फिल करेंगे लिमिट x एक्सटेंड टू 2 नेगेटिव आ जाएगा। और 2 नेगेटिव तब है बेटा आपका जब फंक्शन के एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो जहां पे फंक्शन फिल करेंगे के एक्स स्क्वायर और इसके आगे बेटा लिमिट h अप्रोच टू 0 लेनी होती है। और x की जगह बेटा हम क्या करेंगे 2 नेगेटिव है तो x की जगह 2 माइनस h फिल करेंगे और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। और h बेटा 0 को अप्रोच कर रही है तो h को 0 फिल करेंगे के 2 माइनस 0 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 आपका 2 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा 4 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4k आ चुका है यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है 4k। इसके आगे हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे बेटा और राइट हैंड लिमिट में बेटा आपका पॉइंट पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव तब होगा बेटा जब आपका x ग्रेटर देन 2 दिया है। तो जहां पे पॉजिटिव होगा और जहां पे फंक्शन की वैल्यू फिल करेंगे तो लिमिट x एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव आ जाएगा और फंक्शन की वैल्यू बेटा 3 दिया हुआ है। तो जहां पे बेटा
एच अप्रोच टू जीरो लेने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि जहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स होता तो एक्स की जगह हम फिल करेंगे, तो जहाँ पे एक्स नहीं है तो आपका जो आंसर आएगा ना इसका 3 आ जाएगा बेटा। और इसके आगे बेटा जो आपका फंक्शन है ना वो कंटिन्यूज दिया हुआ है, तो कंटिन्यूज तब कहेंगे बेटा जब आपकी लेफ्ट हैंड लेंथ और राइट हैंड लेंथ दोनों बराबर हो। तो इन दोनों को बेटा बराबर रखेंगे, जो आपकी लेफ्ट हैंड लेंथ है ना वो 4 के है और राइट हैंड लेंथ बेटा 3 दिया हुआ है, और जहां से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे 4 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, यानी कि जो k की वैल्यू है ना बेटा वो 3/4 आ चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये आपका टाइप सेकंड का सम आ चुका है बेटा। और टाइप सेकंड में हमने क्या किया था, आपने वैल्यू निकालनी है k की, जो फंक्शन था वो कंटिन्यूस था, तो कंटिन्यूस तब होता है बेटा जब आपकी लेफ्ट हैंड लेंथ और राइट हैंड लेंथ दोनों बराबर हो। तो जहां पे हम दोनों को बराबर रखेंगे और k की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा बेटा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। जो आपका नेक्स्ट सम दिया हो ना बेटा इसमें हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है, और जो आपका फंक्शन दिया हो ना वो कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, और कंटिन्यूस फंक्शन तब कहेंगे जब आपकी लेफ्ट हैंड लेंथ और राइट हैंड लेंथ दोनों बराबर हो, तो तब उसको हम कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे बेटा। तो कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है और हमने बेटा k की वैल्यू को फाइंड करना है, और सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है ना वो लिखेंगे f(x) kx + 1 आपका तब है बेटा जब आपका x लेस देन एंड इक्वल टू दिया है पाई के बराबर, और इसके नीचे बेटा cos x आपका तब है जब आपका x ग्रेटर देन पाई है, और हमने बेटा k की वैल्यू को फाइंड करना है x इक्वल टू पाई के ऊपर बेटा। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, तो आपका बेटा लेफ्ट हैंड लेंथ और राइट हैंड लेंथ दोनों बराबर होंगी बेटा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लेंथ को निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लेंथ में बेटा जो आपका पॉइंट होता है ना वो नेगेटिव होता है, तो जहां पे लिखेंगे लेंथ x एक्सटेंडिंग टू पाई नेगेटिव आ जाएगा बेटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लेंथ में बेटा आपका पॉइंट नेगेटिव होगा, और नेगेटिव आपका तब होगा बेटा जब आपका x लेस देन एंड इक्वल टू पाई दिया हो। तो जहां पे फंक्शन की वैल्यू फिल करेंगे तो लेंथ x एक्सटेंडिंग टू पाई नेगेटिव, और फंक्शन हमारे पास बेटा kx + 1 दिया हुआ है। इसके आगे बेटा हमने क्या करना है h अप्रोच टू 0 लेना होता है, और x की जगह बेटा जहां पे पाई नेगेटिव है तो पाई माइनस h आ जाएगा +1, और जहां पे बेटा लेफ्ट h को 0 फिल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा पाई माइनस 0 +1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा k पाई +1 आ जाएगा बेटा। ये आपकी लेफ्ट हैंड लेंथ आ चुकी है, और इसके आगे हम राइट हैंड लेंथ को निकालेंगे, और राइट हैंड लेंथ में बेटा आपका पॉइंट पॉजिटिव आता है, x एक्सटेंड टू पाई पॉजिटिव आ जाएगा, और फंक्शन बेटा जहाँ पे फिल करेंगे तो फंक्शन पाई पॉजिटिव के लिए हमारे पास बेटा क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास cos x दिया हुआ है, तो जहाँ पे cos x फिल करेंगे, और इसके आगे बेटा हमने h अप्रोच टू 0 लेना होता है, और जहाँ पे पॉजिटिव पाई है तो जहाँ पे x की जगह पाई प्लस h फिल करेंगे बेटा, और h जहाँ पे 0 को बिलोंग कर रहा है तो h को 0 फिल करेंगे, तो cos पाई +0 आ जाएगा, cos पाई आ जाएगा बेटा। और cos पाई की जो वैल्यू होती है ना आपकी -1 होती है, तो जहाँ पे -1 फिल करेंगे, और हमने बेटा लेफ्ट हैंड लेंथ को भी निकाल लिया है और राइट हैंड लेंथ को भी निकाल लिया है, और जो फंक्शन गिवन है ना वो कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है। और कंटिन्यूस फंक्शन में क्या होता है बेटा आपका लेफ्ट हैंड लेंथ और राइट हैंड लेंथ दोनों बराबर होती है बेटा, और लेफ्ट हैंड लेंथ हमारे पास बेटा k पाई +1 आ चुकी है, और राइट हैंड लेंथ बेटा हमारे पास -1 आ चुकी है, और जहां से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा तो k पाई +1 है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जी माइनस का हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। पाई जहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई का है
और दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो माइनस 2/पाई आ जाएगा बेटा। और जो आपकी के की वैल्यू है ना वो माइनस 2/पाई आ चुकी है। तो यही तो हमने फाइंड करना था के की वैल्यू। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट आ चुका होगा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपका आया हुआ सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। जो आपका नेक्स्ट सम दिया हो ना बेटा, इसमें हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। और जो फंक्शन दिया हुआ ना बेटा, जे कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो गिवन है, सबसे पहले वो जहां पे लिखेंगे एफ एक्स आपका दिया हुआ है बेटा ax प्लस 1 आपका तब है बेटा जब आपका x लेस देन एंड इक्वल टू 3 है। और इसके नीचे बेटा bx प्लस 3 आपका तब है जब आपका x ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है। और हमने बेटा a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपका फंक्शन बेटा कंटिन्यूस दिया हुआ है एट x इक्वल टू 3 के ऊपर बेटा। बिल्कुल सेम सम है बेटा, पिछले सम में हमने k की वैल्यू को फाइंड किया है और अब इस सम में हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये कंटिन्यूस फंक्शन है बेटा, तो कंटिन्यूस फंक्शन है तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी बेटा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। तो जहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे तो लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टू जहां पे नेगेटिव आ जाएगा बेटा, क्योंकि बेटा नेगेटिव आपका तब आता है जब आपका x लेस देन एंड इक्वल टू दिया हो। तो जहां पे लेस देन इक्वल टू दिया था तो हमने नेगेटिव लिमिट लेंगे। तो जहां पे फंक्शन की वैल्यू फिल करेंगे, जो आपका फंक्शन दिया हो ना x लेस देन एंड इक्वल टू में, वो बेटा दिया हुआ है ax प्लस 1 दिया हुआ है। और इसके आगे हम क्या करेंगे बेटा, जहाँ पे h अप्रोच टू 0 लेंगे और x की जगह बेटा जहाँ पे 3 नेगेटिव है तो 3 माइनस h फिल करेंगे प्लस 1। और h बेटा 0 को बिलोंग कर रही है तो जहाँ पे h की वैल्यू फिल करेंगे 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 0 प्लस 1 आ जाएगा बेटा। और मल्टीप्लाई करेंगे ना बीच में तो 3a प्लस 1 आ जाएगा आपका। जे हमारे पास बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है। और इसके आगे हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे बेटा। तो राइट हैंड लिमिट में आपने बेटा पॉजिटिव पॉइंट लेना है। तो आपका x ग्रेटर देन 3 है तो जहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट आ जाएगा और जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फिल करेंगे तो लिमिट x एक्सटेंडिंग टू 3 पॉजिटिव। और फंक्शन हमारे पास बेटा x ग्रेटर देन 3 है ना, तब हमारे पास bx प्लस 3 दिया हुआ है। और इसके आगे बेटा हम h अप्रोच टू 0 लेंगे और x की जगह बेटा हम क्या करेंगे, जहाँ पे फिर 3 पॉजिटिव है तो 3 प्लस h लेंगे प्लस 3। और h बेटा 0 को बिलोंग कर रही है जहाँ पे, तो h की वैल्यू 0 फिल करेंगे तो हमारे पास b 3 प्लस 0 आ जाएगा प्लस 3। और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 3 प्लस 0 3। और 3 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b प्लस 3 आ जाएगा। जे हमारे पास बेटा राइट हैंड लिमिट आ चुकी है। और जे फंक्शन बेटा कंटिन्यूस दिया हुआ है एट x इक्वल टू 3 के ऊपर। तो इसका बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास बेटा 3a प्लस 1 है और राइट हैंड लिमिट हमारे पास 3b प्लस 3 दिया हुआ है। इसके आगे हम बेटा a की वैल्यू निकालेंगे जहां से, तो 3a प्लस 1 है बेटा और दूसरी साइड जाकर जी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3b माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जी डिवाइड का हो जाएगा। तो जहाँ पे हम लिख लेते हैं a 3b प्लस 2 और जहाँ पे बेटा 3 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा। जे हमारे पास बेटा a की वैल्यू आ चुकी है और हमने बेटा b की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो जहाँ हम b को लेट कर लेते हैं बेटा और b की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं बेटा। और 1 जहाँ पे फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास तो 3 1 प्लस 2 और नीचे 3 और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 3 प्लस 2 5
और नीचे 3 था। जे हमारे पास बेटा ए की वैल्यू आ चुकी है और जे हमारे पास बी की वैल्यू आ चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम दिया हुआ था बेटा जे, और हमने बेटा ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। जो आपका फंक्शन था वो कंटिन्यूज दिया हुआ था, और कंटिन्यूज में बेटा हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर करेंगे तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो सम दिया हुआ ना, इसमें भी हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है, और जो फंक्शन दिया हुआ ना, ये कंटिन्यूज फंक्शन दिया हुआ है, तो हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले जो गिवन है ना फंक्शन, वो जहां पे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x के नीचे 5x है बेटा, और जी आपका तब है जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और इसके नीचे बेटा k है, और k आपका तब है बेटा जब x इज इक्वल टू 0 दिया है। तो हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है बेटा। तो कंटिन्यूज फंक्शन दिया हुआ है, तो आपका बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी बेटा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूज दिया हुआ है आपका। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे, तो लिमिट x एक्सटेंडिंग टू 0, जहां पे पॉजिटिव ले सकते हैं बेटा, क्योंकि जहां पे x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी कि हमने x नॉट इक्वल टू 0 जहां पे ले सकते हैं, तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ना, जहां पे साइन 3x बाई 5x दिया हुआ है, तो जहां पे फंक्शन फिल करेंगे साइन 3x बाई 5x, और सबसे पहले जहां हम सॉल्व करेंगे इसको बेटा, सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, आपको एक दो प्रॉपर्टी जानी चाहिए लिमिट की। जो आपका बेटा x एक्सटेंड टू 0, जो आपका साइन x है ना, जितना एंगल होता है बेटा, जब उतना ही नीचे हो तो तब आपकी वैल्यू बेटा 1 के बराबर आ जाती है। तो साइन x के नीचे x है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। यदि आपको बेटा tan 3x दिया हो और जहां पे x हो, तो आपने बेटा एंगल को सेम बनाना है नीचे। तो जहां पे एंगल 3x है बेटा, x तो है तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जे एंगल आपका सेम बन जाएगा। और जे जब आपका एंगल सेम हो ना, तब आपकी वैल्यू 1 होगी बेटा। तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी बेटा, तो 1 मल्टीप्लाई 3, आपका आंसर 3 आ जाएगा। तो जहां पे हम एंगल को सेम बनाएंगे बेटा, तो एंगल को सेम कैसे बनाएंगे, तो जहां पे लिखेंगे लेफ्ट x एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव और साइन 3x, और नीचे क्या है बेटा 5x है, तो जहां पे 3x है और नीचे भी 3x बनाना है आपने। तो x तो जहां पे है बेटा, तो 3 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, और जो J5 था ना, तो जहां पे हम लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू तो बेटा आपकी 1 आ जाएगी, क्योंकि इसका एंगल है ना वो सेम आ चुका है नीचे। तो इसकी वैल्यू तो हम 1 फिल करेंगे, तो जो बचेगा बेटा, एक तो 3 बचेगा और नीचे 5 बचेगा, और जो हमारे पास आंसर आ चुका है ना लेफ्ट हैंड लिमिट का, वो 3/5 आ चुका है। और इसके आगे हम राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे, तो जो आपकी राइट हैंड लिमिट है बेटा, वो x एक्सटेंड टू 0, तो वो फंक्शन के बराबर दिया हुआ है बेटा, तो k लेंगे और दोनों को बेटा हम बराबर रखेंगे, क्योंकि जो फंक्शन है ना आपका वो कंटिन्यूज फंक्शन है। कंटिन्यूज फंक्शन आपका तब होगा बेटा जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास बेटा 3/5 है, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास k है बेटा। ये हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, पूछा गया सम है आपका, बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ आज इस क्लास में हमने किया है बेटा। कंटिन्यूटी का आपका टॉपिक खत्म हो चुका है बेटा, और इसके आगे हम बेटा एक नई टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ आएंगे। तो इस क्लास को बेटा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। यदि आप चाहते हो कि ऐसी ही क्लास फिर से लेकर आए बेटा, तो आपने क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। जय हिंद।